नमस्कार, मैं प्रियसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे तो पूरे देश में हजारों शिवालय हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सावन की शुरुआत से ही पूरे शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जो खास तौर से मन्नतें पूरा करने के लिए जाना जाता है। इसके लिए भक्त अपनी मन्नतें ताले से लॉक करते हैं। इसके साथ ही उसकी चाबी अपने साथ लेकर जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। प्रयागराज के मुट्ठीगंज की गलियों में स्थित नाथेश्वर महादेव शिव मंदिर में सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त अपनी मन्नतों के ताले लगाते हैं। इसके साथ ही इसकी चाबी अपने पास ले जाते हैं। जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे आकर अपनी मन्नत वाला ताला खोल देते हैं। सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो भक्त इस अनोखे अंदाज में अपनी अर्जी लगाने आते हैं उनमें महिला भक्तों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही शिव भक्तों का कहना है कि भगवान शिव सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता है। मन से प्रार्थना करने पर वे तुरंत खुश हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी महंत शिवम मिश्रा बताते हैं कि मंदिर की एक और खास बात है, यहाँ कोई जल निकासी की जगह नहीं है, फिर भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल कहाँ जाता है ये एक रहस्य है। देखिए प्रयागराज से हमारी संवाददाता अनम फातिमा की रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज प्रसिद्ध है अपने तरह तरह की मंदिरों के लिए और यहाँ पे विभिन्न जो मंदिर हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जी हाँ, इस वक्त हम प्रयागराज के मुट्ठीगंज एरिया में हैं और यहाँ पर हम महादेव के एक ऐसे मंदिर के पास हैं जहाँ पर लोग ताला लगा के अपनी किस्मत की खोलने की कामना करते हैं भगवान से। जी हाँ, इस वक्त आप देख सकते हैं मुट्ठीगंज में हम मौजूद हैं और यहाँ पे ये मंदिर में आप देख सकते हैं कितने सारे ताले लगे हुए हैं और यहाँ इस मंदिर में लोग ताला लगाकर जो है अपनी मुराद मांगते हैं लोग भगवान से। और देखिए मंदिर में मन्नत मांगने के लिए लोग मंदिर प्रांगण में ताला लगाते हैं। उसके पश्चात भगवान के समक्ष माथा टेक कर पूजा अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसके बाद वह मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद भक्त वापस आकर मंदिर में आकर ताला को खोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बाहर दिखाया कितने सारे यहाँ पे ताले लगे हुए थे और आप अंदर भी देख सकते हैं कितने सारे ताले लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे आए लोगों से भी बात करी और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर अपनी कामनाओं पूरी करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं, ताला लगाते हैं, उसकी चाबी अपने पास रखते हैं और उसके बाद जब वो कामना पूरी हो जाती है तो फिर वो ताला खोल देते हैं। जी हाँ, ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना नागेश्वर महादेव मंदिर है जो कि 5 फीट अंदर बना हुआ है। इस रहस्यमय मंदिर में मांगी गई सभी मुराद ज़रूर पूरी होती है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं तो हम उनसे भी समझेंगे इस मंदिर के बारे में। कितना पुराना मंदिर है ये? देखिए, जो आप शिवलिंग का दर्शन अपने भक्तों को करा रही हैं श्री नाथेश्वर महादेव बाबा का, वो शिवलिंग हमें जो ज्ञात हुआ लगभग 10 से 12 हज़ार वर्ष प्राचीन शिवलिंग है, जिसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ASI सर्वे की मांग कर चुके हैं लगातार चैनलों के माध्यम से। तो उस पर अभी कोई पुख्ता आश्वासन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम इस चीज़ से भी आश्वस्त नहीं हैं कि पत्रकार साथियों के माध्यम से हमारी बात पहुँचाई गई कि नहीं पहुँचाई गई। हमने एक पत्र भी प्रेषित किया था तो अभी हमें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, तो जिससे ये सत्यापित हो जाएगा कि ये शिवलिंग लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष प्राचीन है, जो कि एक हमारे लिए बहुत गर्व का विषय होगा। और जिस इमारत के नीचे, जिस सुंदर भवन के नीचे आप खड़ी हैं, ये एक प्राचीन मुगल कालीन इमारत लमसम 2,500 से 3,000 वर्ष प्राचीन है। आपने भी दर्शन किया होगा, एक अरबी का फारसी का शिलालेख मंदिर के पीछे उसी समय का लगा हुआ है, जो कि पत्थर ये दर्शाता है कि उस ज़माने का ही पत्थर है, उस ज़माने का ही शिलालेख है, तो जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और आधुनिकता के तौर पर, भक्तों की सकारात्मकता के तौर पर ये थोड़ा बहुत साज सज्जा का कार्य जो हमारे समिति के माध्यम से कराया गया। तो लगभग अगर इस मंदिर की प्राचीनता पर जाएं तो जो हमारा दावा है, जो हमारा अनुमान है, लगभग 10,000 वर्ष प्राचीन बाबा का ये विग्रह है जो यहाँ पर विराजमान है और जिसके तपोबल से, जिसके ताकत से आज भक्तों का कल्याण निरंतर होता चला आ रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या रहता है, लोग जो श्रद्धालु हैं जो आते हैं यहाँ पर पहले दिल में कुछ कामना लेके आते हैं, फिर वो ताला लगाते हैं और जब वो कामना पूरी हो जाती है फिर वो ताले को खोल देते हैं, यही होता है? ये भक्त जब आता है तो अपना जो भी उसका फूल, बेलपत्र, अक्षत, जल, दीपक, धूप, दीप उनके पास है,
लेकर के, अपना ताला लेकर के उसमें अपना नाम अंकित करवा करके या एक पहचान अंकित करवा करके वो मंदिर प्रांगण में प्रवेश करता है। मेरे माध्यम से पूजन कराने के पश्चात और यजमान का संकल्प कराया जाता है उस मनोकामना के तहत। जैसे अभी आप दर्शन करा लीजिए, बहन जी आई हैं, तो अभी ये अपना पूजन करने के पश्चात हमारे माध्यम से ये संकल्प लेंगी। उस संकल्प में ये अपना नाम, गोत्र और जो इनकी मनोकामना है वो उस मनोकामना को बाबा के समक्ष एक अर्जी के रूप में लगाएंगी। और जब ये ताला इस मंदिर में बांध करके जाएंगी, जब इनकी कामना पूर्ण होगी तो ये भी आकर के हम कामना करेंगे कि जल्द से जल्द आकर के बाबा के प्रांगण से अपना ताला खोलेंगे और बाबा की सेवा जो यथा सामर्थ्य इनका हो सकेगा ये करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, बड़ी उत्सुकता हो रही है भी मैं पूछूं आपसे कि आप काफ़ी समय से हैं, तो जब लोग यहाँ से जाते हैं वो ताला लगा के जाते हैं और जब कामना पूरी हो जाती है और फिर जब वो लोग आते हैं तो किस तरीके की उत्सुकता उनके चेहरे पे या खुशी उनके चेहरे से, या वो भी अपना जो भाव है वो बातें आपसे करते होंगे और बताते हैं, वो कैसा रहता है? ये ईश्वर या उनके जो भेजे गए लोग हैं या उनके भेजे गए जो अवतार हैं, धरती पर जो अवतरित हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं हर मंदिरों में उनकी अपनी सत्ता चल रही, उनका अपना गवर्नेंस चल रहा है। तो हर मंदिरों पर कोई ना कोई विशेष कृपा होती है। लेकिन जब यहाँ पर भक्त आता है जगह जगह से थक हार करके 10-10 साल 12-12 साल से जिसके जो कार्य रुके हैं और वो ताला लगाता है, महीने भर में जब उसका कार्य पूर्ण होता है तो वो एक अजीब भावुकता और एक अजीब प्रेम उसके मन में बाबा के प्रति देखने को मिलता है। मतलब उसका तन मन ये कहता है कि हम क्या इनके लिए निछावर कर दें, और लोग करने का प्रयास करते हैं। जितना लोगों के अंदर सामर्थ्य होता है लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखाया महादेव का जो ये मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं, कामना करते हैं, पर कामना कैसे? अपने किस्मत का ताला लगाकर। तो तीर्थराज है, प्रयागराज है, यहाँ पे अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग तरीके के मंदिर हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं उनकी। अभी भी देखिए लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी किस्मत का ताला लगा रहे हैं और फिर कामना करेंगे महादेव से कि उनकी जो कामना है वो पूरी हो जाए और फिर आके उस ताले को वो खोल के ले जाएंगे। साथ ही में बता दें कि उस ताले पे वो अपना नाम, अपना पता, अपनी जगह ज़रूर लिखते हैं। महान जी भी हमारे साथ हैं यहाँ की मंदिर के। महान जी, अभी मैंने पंडित जी से भी पूछा तो वो भी बता रहे थे बहुत पुराना मंदिर है। कैसे? क्योंकि आपने बताया आप यहीं पे रहते हैं, तो क्या हमेशा से इसी हाल में मंदिर था या कुछ और हुलिया थी मंदिर की? मंदिर का हाल बस से बदतर था। करीब 5 साल पहले यहाँ पूरे ईंटे के मलबे रखे हुए थे, कुत्ते आते थे, सारे गंदे कपड़े खाते थे और कुत्ता शिव के पास सोता था। आज से 5 साल पहले, जिसकी फ़ोटोज़ हम आपके पास भेजेंगे। उसके बाद 25 साल से मैं शिव की साधना कर रहा हूँ। बाली बम बम नाथ उज्जैन, जम्मू के कई बाबा थे, करीब 400 से 500 मैंने गुरुओं को बनाया। 25 साल मुझे साधना करते हुए 5 साल पहले फिर एक अच्छे गुरु मिले जिन्होंने इस मंदिर का रहस्य खोला। उस पर मैं चलता चला गया। वो दिन और आज का दिन ये है। ये बाबा पशुपतिनाथ से रिलेटेड मंदिर है। एक वो मंदिर, एक ये अदालत, इसको हाई कोर्ट भी बोलते हैं। जैसे हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को लगता है कि शिव परिवार एक शंकर जी की साधारण मंदिर है, लेकिन ये भक्तों से कोई मतलब नहीं। भक्तों का मतलब है कि बस मन्नतें पूरी हो जाए, किसी तरीके से ताला लगा लिया जाए। लेकिन मंदिर का रहस्य ना कोई जानना चाहता है, ना मैं उसको बताने की इच्छा रखता हूँ। अभी मेरी निरंतर साधना चल रही है। करीब 5 साल मुझे और बचा साधना करने के लिए। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी तो वो समय बताएगा कि मंदिरें क्या थी और सारी चीज़ें क्या थी। और बाबा पशुपतिनाथ के यहाँ से ये ताले के लिए मुझे आर्डर हुआ था, मुझे लगाने के लिए। हाँ, फिर मीडिया आते गए, आप जैसे लोग आते गए, तो मुझे फिर मजबूरी में बोलना पड़ा कि ये हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर मंदिरों में से क्या, यहाँ सबसे जल्दी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। ये नाथों की गद्दी है, नाथों की गद्दी है और शक्ति का भी यहाँ वास है। शिव शक्ति जिसको बोला जाता है ये है। और ये एक अदालत है। ताला एक आपका केस है, पंडित आपके वकील होते हैं जो अदालत पे केस फाइल करते हैं। लेकिन लोग सुन रहे हैं ना, हमें जो मेरे दर्शक हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे। और देखिए जिस तरीके से महान जी बता रहे हैं कि ये काफ़ी जो है मंदिर जो है इसको हाई कोर्ट कहा जाता है और जो पंडित जी हैं वो वकील हैं यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा आप कह रहे हैं कि इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो कभी प्रयागराज आएँ तो हम चाहेंगे कि वो इस मंदिर में भी आएँ और अपनी कामना करें और ताला लगाएँ। जी। और ये मंदिर उतनी प्राचीन नहीं है, शिवलिंग सबसे प्राचीन है। मैं आप लोगों के माध्यम से कई बार कहा कि एएसआई की जांच हो। इस मंदिर के अगल बगल जितने भी मकान हैं वो इनलीगल हैं, और एएसआई की जब जांच होगी तो सच सामने आएगा। जिसमें सबसे पहला मकान मेरा ही है, मंदिर के ठीक सामने वाला मेरा ही मकान है। लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मैंने लोगों को बताया कि ये मंदिर कई बिगहे में है।
लेकिन मेरा सच कहाँ से पता चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि एसआई की जांच कराई जाए और मेरी बात अगर गलत साबित हो तो मैं अपने महंत पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं गुरु की गद्दी पर नहीं आया, पिता की गद्दी पर नहीं आया। पहली मंदिर पहला महान, जो कि बड़ी मेहनत से 25 साल की साधना से पाया। गद्दी दर गद्दी नहीं है, मंदिर दर मंदिरें नहीं हुई हैं। इतिहास, आप इतिहास उठा के देखिएगा, गद्दी दर गद्दी आए हैं, बाप दर गद्दी आए हैं, गुरु दर गद्दी आए हैं। डायरेक्ट न मंदिर आई है, न कोई गद्दी पे पहला आदमी मिला होगा। ये सबसे बड़ी खासियत है इस मंदिर की। अच्छा, कितने ताले लगे होंगे पूरे मंदिर? 40 या तो ताले अभी हटवाना पड़ा, क्योंकि बड़ी उबासासी हो रही थी भक्तों को और ताले लगाने के लिए भी जगह नहीं, तो 40,000 ताले अभी मैंने रखवाए हैं कि और लोगों का ताला सबका भला हो सके। अब करीब यहाँ पे 1.5 से 2-2.5 लाख ताले लगे हुए हैं। 40,000 अभी मेरे पास है। जो भक्त आते तो मैं उनसे कहता हूँ कि जाके देख लीजिए, नहीं तो उसके बाद मेरे पास रास्ता है। अच्छा, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा मंदिर में भीड़ रहती है? यहाँ हम लोग भीड़ होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि भीड़ का कोई कारण ही नहीं। छोटी सी मंदिर, आप भीड़ करके दुर्घटना होगी। मंदिर देखिए जर्जर हो चुकी है। या पूरे यूपी का हिंदुस्तान में जाएंगे, बिना जोड़ाई के ये आप देख सकते, बिना जोड़ाई के सिर्फ पत्थरों को रखा गया है। सबसे बड़ी पहचान तो इसी का हो जाता है कि बिना जोड़ाई के, बिना सरिया के, बिना सीमेंट बालू के ये मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन मैं मंदिर को प्राचीन नहीं मानता, मैं शिवलिंग को प्राचीन मानता हूँ। यह शिव के नाथों ने रखी, ये नाथ संप्रदाय के नाथों ने नहीं, जो परम ब्रह्म के साथ आए थे उनके द्वारा ये शिवलिंग स्थापित की गई। 9 शिलाएँ आई थी। एक यहाँ है, एक वहाँ पे तक्षकेश्वर महादेव दरियाबाद में, बाकी 4 या 5 पानी में समाहित है। 1-2 की खोज पे मैं लगा हुआ हूँ। तो देखिए, जैसे कि हम बता रहे थे कि लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी किस्मत का ताला लगाते हैं, फिर ये कामना करते हैं कि महादेव उनकी किस्मत का ताला खोलेंगे। तो यहाँ पे एक और भैया हैं, जो क्या नाम है? अनुज जायसवाल। तो आपने भी ताला लगाया था? जी जी जी। कब लगाया था? मैंने ताला जो है 2023 की शिवरात्रि के दिन। तो क्या कुछ कामना आप बताना चाहेंगे कि क्या? मेरी यही मनोकामना थी कि मुझे अपने इर्द गिर्द जो है कोई एक मकान दिलवा दे। मकान? हाँ, मेरी इतनी क्षमता या मेरी औकात कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन सच्चे मन से जो भी मांगेगा वो, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी मनोकामना, जिसकी जैसी नियत, उसके हिसाब से उस उतनी देर में उनका मनोकामना पूर्ण होती। किसी की जल्दी होती, किसी की देर, वो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है। नागेश्वर महादेव मंदिर में आप आई, आपने ताला लगाया, कैसा लगा पहले तो? क्योंकि जब हम ऐसे स्थलों पे आते हैं तो एक मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और क्या कामना की? कामना मेरी है, हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन मान्यता है कि पूरी होती है सबकी। तो बहुत सुना है हमने, तो हम भी आए अपनी मुराद लेके। बाकी कैसा लगा यहाँ पे आके? मन को शांति मिली? बहुत शांति है और आस्था से हमारे जुड़े हुआ है, तो बहुत अच्छा। ऐसा है कि हर बार कोई कामना होती तो उसके लिए लगाते हैं, या आप पहली बार हम आए? तो पहली बार आए हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अब यहीं के इलाहाबाद के? इलाहाबाद के नहीं, हम मऊ जिला के हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।